नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे जनवरी से लेके दिसंबर 2025 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की कुछ संभावना है और उनके साथ ही साथियों जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रत्येक ऑप्शन और प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो साथियों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों, पहला क्वेश्चन। अब साथियों, यहाँ पे हमने जो लिए हैं क्वेश्चन, वो आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे के जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे आधारित क्वेश्चन है। लेकिन ये केवल आरआरबी ग्रुप डी के लिए नहीं है, जो भी एग्जाम है आपको उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं, जो ग्रैंड स्लैम जो ओपन होते हैं उसको 2025 में किसने जीता है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या होता है? ऑफ बाउ। इसकी ट्रिक होती है साथियों ऑफ बाउ। एक मिनट साथियों, इसकी ट्रिक क्या होती है? ऑफ बाउ, AFW, यानी ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, डब्ल्यू से हो जाएगा बैडमिंटन और यू से हो जाएगा USA। तो यानी US ओपन या US ओपन। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो पुरुष यानी मेल में जीता है किसने? वो जीता है साथियों जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ये कहाँ के हैं? तो जैनिक सिनर है साथियों इटली के। और इन्होंने किसको हराया है? वो हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। और ये कहाँ के साथियों? तो ये है जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। और फीमेल्स यानी महिला की बात करें तो महिला में साथियों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता है मैडिसन कीज ने। मैडिसन कीज ने जीता है। ये कहाँ की हैं? तो ये हैं USA की। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है आर्याना सवालेंका को। आर्याना शवालेंका। और आर्याना सवालेंका कहाँ की है? तो ये है साथियों बेलारूस की। यानी ये डिफीट हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों, क्या आता है? फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन किसने मेल में जीता, किसने फीमेल में जीता? तो मेल में साथियों जो जीता था वो जीता था कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? तो ये हैं साथियों स्पेन के। कहाँ के? स्पेन के। इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। तो विजेता कौन थे ऑस्ट्रेलियन ओपन? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर। और फ्रेंच ओपन जो फीमेल में जीता है वो किसने जीता है? तो वो जीता साथियों कोको गफ ने। कोको गफ ने। और कोको गफ कहाँ की हैं? तो वो है साथियों USA की। कहाँ की? USA की। और इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हारी थी आर्याना शवालेंका। आर्याना सवालेंका। अब बात करते हैं विंबलडन। तो विंबलडन में साथियों मेल में किसने जीता था? तो उसे भी देख लेते हैं। तो मेल में जीता था साथियों किसने? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं यानी जैनिक सिनर। जैनिक सिनर। और किसको हरा के जीता था? तो ये जीता था कार्लोस अल्कराज को हराकर। कार्लोस अल्कराज। और फीमेल में किसने जीता? तो फीमेल में जीता था साथियों किसने?
ईगा स्वेटिक ने, ईगा स्वेटिक, ईगा स्वेटिक। तो ये कहाँ की हैं? तो ये है साथियों पोलैंड की। और इन्होंने हराया किसको था? तो इन्होंने हराया था अमांडा अनिसिमोवा को। इसको अमांडा अनिसिमोवा, अनिशिमोवा। और ये है कहाँ की? तो ये है यूएसए की। कहाँ की? यूएसए की। अब बात करते हैं साथियों, अंत में है जो यूएस ओपन। तो यूएस जो ओपन है उसमें मेल में किसने जीता था? तो मेल में वही जीते हैं जो फ्रेंच ओपन में जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। यानी इन्होंने फ्रेंच और यूएस ओपन दोनों के विजेता रहे हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने वही हराया जेनिक सिनर को, जेनिक सिनर को। और फीमेल में कौन जीते हैं साथियों? तो फीमेल में जीती हैं आर्याना शबालेंका। कौन जीती हैं? आर्याना शबालेंका। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया अमांडा अनिसिमोवा को। किसको? अमांडा अनिसिमोवा। तो अब आपको देख के लग गया होगा कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल में किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। तो बी इसका सही आंसर है। अगर आप किस ट्रिक बनाना चाहें तो मेल की ट्रिक जो हो जाएगी ऑफ वाउ इजकल टू जेके जेके, जेके जेके, यानी जे फॉर जेनिक, के फॉर कार्लोस, जे फॉर जेनिक, के फॉर कार्लोस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जे के। तो ऑस्ट्रेलियन जेनिक सिनर, फ्रेंच कार्लोस विम्बलडन, फिर जेनिक सिनर, और यूएस ओपन कार्लोस। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 71 यानी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन ए है, ए शाहरुख खान जवान के लिए, बी विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए, या सी ए और बी दोनों के लिए, दोनों को मिला है, डी तारा कपूर जो है पस मूवी के लिए। तो जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड थे तो ये वितरित किए गए थे। तो आइए देख लेते हैं। तो साथियों ये जो अवार्ड है 71, तो 71 में जो अभिनेता, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं वो रहे हैं ए शाहरुख खान और बी विक्रांत मैसी। तो इन दोनों को दिया गया है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेत्री की तो वो कौन रही हैं? तो वो रही हैं रानी मुखर्जी। यानी जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है वो रानी मुखर्जी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हैं यानी निर्देशक हैं तो वो कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं साथियों कौन? सुदीप्तो सेन, सुदीप्तो सेन। तो इन्हें किस मूवी के लिए मिला है? तो इन्हें मिला है द केरला स्टोरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12वां नौसैनिक अभ्यास सिलीनेक्स 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो सिलीनेक्स, तो साथियों जो एक्सरसाइज है उसी में नाम छिपा हुआ है। SL मतलब क्या हो जाएगा? श्रीलंका, और IN बराबर क्या हो जाएगा? इंडिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच होता है सिलीनेक्स। तो ये कैवां संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था, संस्करण भी पूछा जाता है। तो बी इसका सही आंसर है। और भारत और सिंगापुर के बीच कौन एक्सरसाइज होती है? तो वो होती है साथियों सिम्बेक्स। कौन सी? सिम्बेक्स, यानी सिंगापुर और इंडिया। और एक होती है बोल्ड कुरुक्षेत्र। कौन सी? बोल्ड कुरुक्षेत्र।
किस किस के बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। और साथियों भारत और मिस्र के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो वो होती है साइक्लोन। कौन? साइक्लोन। भारत और जापान के बीच आपको पता ही होगा साथियों, जो होती है धर्मा गार्जियन, जो इंपॉर्टेंट है धर्मा गार्जियन। और एक और होती है जाइमैक्स जिसको बोलते हैं, या जिम्बैक्स, जाइमैक्स या जिम्बैक्स। जिम्बैक्स। ठीक, तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका। और पूछे कि ये कहाँ हुआ, तो यह साथी हुआ था कोलंबो में। कोलंबो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10वें आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों जो 10वां आईसीसी महिला टी20 जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में, तो इसमें जो मेजबानी करेगा वो करेगा इंग्लैंड। बी इसका सही आंसर है। और जो साथियों 11वां होगा, यानी ये जो होगा 2028 में, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है साथियों, कौन करेगा? पाकिस्तान। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। यानी जो पाकिस्तान करेगा वो 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा 2028 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2025 में वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ द लीजेंड WCL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो साथियों जो अगस्त 2025 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जो अवार्ड है वो किसने जीता है? तो वो जीता है साथियों दक्षिण अफ्रीका ने। तो ये इसका सही आंसर है। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। किसको हराया है? तो ये साथियों हराया पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को हराया है। और जीता किसने है? तो जीता है दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जो मिस यूनिवर्स 2025 इंडिया है वो किसने जीता है? वो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। तो बी इसका सही आंसर है साथियों। कौन? मनिका विश्वकर्मा। यही मिस यूनिवर्स 2025 के लिए नॉमिनेट की गई थी। तो बी इसका सही आंसर है। अब मनिका विश्वकर्मा, ठीक है। और जो मिस वर्ल्ड बात करें, मिस वर्ल्ड कौन है? मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? तो बनी है ओपल सुचाता चुआंगश्री। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मनिका विश्वकर्मा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? ये साथियों 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो MS स्वामीनाथन की जो जन्म शताब्दी पे 7 अगस्त को किस राज्य ने जो है सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये की है साथियों महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र राज्य ने। MS स्वामीनाथन कौन है? तो MS स्वामी जो नाथन थे वो कौन? वो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक। तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है कि MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इन इंडिया। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, तो इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं सुगत श्रीनिवास राय, हिमांशु राय, प्रेमवदा जयकुमार, DY चंद्रचूड़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेमवदा जयकुमार। कौन है? प्रेमवदा जयकुमार। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सुजाता चुंगश्री, बानू मुश्ताक, सोनाली मिश्रा या निधि तिवारी। तो जो सुजाता उपल चौंगश्री जो आपको बता ही चुके हैं। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसको? बानू मुश्ताक को। तो इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। किस पुस्तक के लिए? तो इनकी पुस्तक थी हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। और जो निधि तिवारी है तो ये कौन है? तो ये पीएम की प्राइवेट सेक्रेटरी यानी निजी सचिव चुनी गई हैं। निजी सचिव बनी है कौन? निधि तिवारी। तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में सोनाली मिश्रा को चुना गया है यानी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि ये पहली महिला महानिदेशक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो मिस वर्ल्ड 2025 का जो 72वां संस्करण आयोजित हुआ वो कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था साथियों कहाँ पे? हैदराबाद में। यानी बी इसका सही आंसर है, हैदराबाद। और मिस वर्ल्ड 2025 बता चुके हैं तो कौन बनी है? तो ये बनी है ओपल सुजाता चुंगश्री। ओपल सुजाता चुंगश्री कैसे भी लिखा सकता है। और ये है कहाँ की? तो ये है थाईलैंड। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबेल पुरस्कार 2025 जो मिला है वो मिला है मसाकी काशीवारा। मसाकी काशीवारा। और ये है कहाँ के? तो ये है साथियों जापान के। मसाकी काशीवारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में जो भारत का स्थान है वो क्या है? तो साथियों देख लेते हैं। तो जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इसमें जो पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो किसने किया है? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने। टोटल कंट्री कितने थे? 180। और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को कौन सा जो स्थान है वो मिला है? वो मिला है 96। यानी बी इसका सही आंसर है 96। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों यानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साथियों जो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2027 में आयोजित होंगे तो उसमें जो मेजबानी करेगा वो करेगा ऑप्शन सी माल्टा। कौन करेगा? माल्टा। इंपॉर्टेंट है, आगामी जो खेल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो इंपॉर्टेंट है सी इसका सही आंसर है माल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि इसरो और नासा की संयुक्त मिशन निसार को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो साथियों जो निसार है तो इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है GSLV मार्क सेकंड F-16। कैसे भी आ सकता है, मार्क सेकंड के नाम से आ सकता है GSLV मार्क सेकंड या GSLV F-16 यानी F-16 के नाम से। तो किसको लॉन्च किया गया है? निसार को। और साथियों बात करें NVS-02 तो इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-15। तो 15 से लॉन्च किया गया है NVS-02 को।
और निसार को लॉन्च किया गया 16 से, है ना, ऐसे याद रख लीजिए आप। और ये जो मिशन है ये इसरो का 100वां मिशन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, NVS-02 मिशन। तो ये GSLV F-15 से लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो अन्नदाता सुखी भव योजना जो शुरू की गई है वो की गई है आंध्र प्रदेश से, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। और साथियों इसमें क्या है, दीपम 2.0 निशुल्क योजना, दीपम 2.0, तो ये भी कहाँ की है, दीपम 2.0, ये भी आंध्र प्रदेश की है। तो इसमें क्या है, निशुल्क सिलेंडर योजना, मतलब निशुल्क सिलेंडर वितरित योजना है, ठीक। तो ये भी सी इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? तो 26 में जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार, तो बी इसका सही आंसर है ज्ञानेश कुमार। और बात करें साथियों रवि अग्रवाल की, तो रवि अग्रवाल कौन है? तो ये हैं साथियों CBDT के अध्यक्ष। CBDT के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रवि कुमार अग्रवाल। और जो इस क्वेश्चन का आंसर है मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार, तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भारत का स्थान है तो वो क्या है? तो मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं, यानी HDI की बात कर लेते हैं साथियों 2025। तो यह जो जारी किया जाता है तो ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें जो साथियों पहला स्थान जो रहा है वो रहा है आइसलैंड का। साथियों एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप देखते रहिए और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, यहाँ से आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत की स्थिति बात करें तो भारत का केवां स्थान है? तो वो है 130वां। केवां है? 130वां। तो स्कोर कितना है? तो 0.685 ये स्कोर है। तो जो 130वां, तो सी इसका सही आंसर है 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 44वें स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें भारत का जो 44वां जो स्थान है उसको शामिल किया गया है। तो वो किया गया साथियों मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य इंपॉर्टेंट है, तो सी इसका सही आंसर है। और साथियों जो इसमें टोटल जो किले हैं वो कितने हैं? वो किले हैं साथियों महाराष्ट्र में और कहाँ पे? महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में, यानी सबसे जो ज़्यादा है, मतलब एक किला है, सिर्फ एक किला कहाँ पे है? तमिलनाडु में, जिसे हम बोलते हैं जिंजी का किला। और जो बाकी के सभी किले हैं वो कहाँ पे हैं? वो है महाराष्ट्र में, सभी किले। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठा सैन्य परिदृश्य के सभी किले महाराष्ट्र में है, मतलब जो बचे हुए हैं, लेकिन एक किला महाराष्ट्र के अलावा किसी अन्य राज्य में है, तो वो कहाँ पे है? तो वो है तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। तो सी इसका सही आंसर है। और बात करें 43 यानी जो 43वां जो स्थल है उस किसको शामिल किया गया था? तो साथियों जो मोइदम है, मोइदम कहाँ का? असम का, उसको शामिल किया गया था 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में तो शीर्ष पे पूछा है, तो देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स इनका जो आयोजन हुआ था, आयोजन, तो
आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पे? बिहार में। और इनका जो शुभंकर था, शुभंकर क्या था? तो वो था गज सिंह। कौन था? गज सिंह। और इसमें जो सबसे अधिक पदक जीते, सबसे अधिक जो पदक जीते थे वो जीते थे 158। किसने? महाराष्ट्र ने। अब जिसने सबसे अधिक पदक जीते हैं वही सूची में पहले स्थान पर रहेगा। तो यानी कौन रहा? सी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो दूसरा स्थान था, यानी इसका पहला है, तो दूसरा स्थान किसका था? दूसरा था हरियाणा का, यानी HR। ठीक है, पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो भारत की पहली AI जो यूनिवर्सिटी बनेगी वो कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी साथियों मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। तो सी इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ICC के नए मुख्य कार्यकारी यानी CEO कौन बने हैं? कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी, संजोग गुप्ता। तो बी इसका सही आंसर है, संजोग गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो म्यांमार के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं यूनियो शाह। कौन? यूनियो शाह। इसको साथियों नियो शाह भी लिखा हुआ हो सकता है, यानी नियो न्यो 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 शाह ऐसे भी लिखा हो सकता है, यूनियो शाह या न्यो शाह। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो साथियों जो BR गवई, ये कौन केवे नंबर के थे? तो ये 52वें नंबर के थे। और सूर्यकांत जो बने हैं वो 53 नंबर के बने हैं। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 52 की बात करें तो BR गवई और 53 की बात करें तो सूर्यकांत। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 यानी 24 का जो दिया गया था 25 में, उसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शंस दिए हैं, ए मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, नीतू घंगाश, स्वीटी बुरा, और डी ए और बी। अब साथियों जो नीतू घंगास और स्वीटी बुरा हैं तो उनको बॉक्सिंग की श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 का, 2025 में दिया गया है। तो ये कुछ आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। कौन रहेगा? डी। क्यों रहेगा? कि ए और बी दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। यानी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया था, कौन कौन? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। और नीतू घंगास और स्वीटी बुरा को अर्जुन पुरस्कार 2024-2025 में मिला था। किस क्षेत्र में? बॉक्सिंग के क्षेत्र में। और अर्जुन पुरस्कार ये कितने लोगों को दिए गए थे? 32 को। हमने जो पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो है बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो उसे भी अच्छे से देख जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं विंबलडन। तो अब साथियों विंबलडन के बारे में जो ओपन्स हैं उनके बारे में आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से लगा लोगे कि विंबलडन ओपन 2025 जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो कौन है साथियों? विंबलडन किसने जीता था? तो आपको पता है जे के ये ट्रिक बताए थे। तो और ऑफ बाउ। तो ऑस्ट्रियन जेनिक, फ्रेंच कार्लोस, विंबलडन जेनिक। तो विंबलडन डब्ल्यू आ रहा है तो इसका मतलब कौन होगा? जेनिक। तो बी इसका सही आंसर होगा। और US ओपन कार्लोस। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बी। ये ट्रिक आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आने वाली है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो साथियों, जो फीफा वर्ल्ड कप 2035, अब ये इंपॉर्टेंट है, 2035 है, तो ये किसको सौंपी गई है? आइए बात कर लेते हैं फीफा महिला विश्व कप, महिला विश्व कप। तो साथियों, ये जो 2027 में जो होगा वो कहाँ होगा? वो होगा ब्राजील में। और 2031 में जो होगा वो कहाँ होगा? तो वो होगा यूएसए में। और 2035 में जो होगा वो कहाँ होगा? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो यही पूछा है कि 2035 में कहाँ होगा, तो वो होगा यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो एक क्वेश्चन, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो कहाँ होगा? तो ये होगा बी, यूके। बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन साथियों रिपीट हो गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे बिहार में। हालांकि उस तरह दूसरी तरह से पूछा था, शीर्ष स्थान पूछा था, तो हालांकि हम बता चुके हैं। तो बी इसका सही आंसर है, बिहार में। पहले स्थान पे महाराष्ट्र, शुभंकर गज सिंह। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? ये भी हम देख चुके हैं साथियों। तो यही तो फायदा है साथियों, क्वेश्चन को अच्छे से सब तरह से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को देखे थे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखे थे, उसमें हमने बता दिया था कि रानी मुखर्जी तो किस मूवी के लिए मिला है? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 59 जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2025 किसे दिया गया है? तो साथियों, किसको दिया गया है? तो जो 59, तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, 59वां 2025 में। और जो 58वां जो दिया गया था, तो वो दिया गया था किसको? जगत गुरु रामभद्राचार्य को। तो 59 की बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, और 58 की बात करें तो ये हैं कौन? जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट बात करते हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेत्री को किया गया है? ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। तो बी इसका सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार से सम्मानित किया गया है, तो ये है दीपिका पादुकोण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है शिष्टाचार दस्ता योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई है दिल्ली में। तो बी इसका सही आंसर है, दिल्ली। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है? तो WPL जो टीम रही है वो कौन रही है विजेता? तो वो रही है मुंबई इंडियंस यानी MI। इसने किसको हराया है? तो हराया किसको है? दिल्ली कैपिटल को। किसको? DC को हराया है। तो ये कौन है? हारी टीम है, और ये विनर है यानी विजेता है। और मुंबई इंडियंस टीम की जो कप्तान है वो कौन है? यानी जो WPL है उसकी कप्तान कौन थी? तो कप्तान है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। तो इसका जो सही आंसर है बी, मुंबई इंडियंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये किसकी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है? तो ये हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना किस राज्य ने शुरू की है?
तो ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने। यानी जो बीपीएल कार्ड धारक हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक का जो लोन है वो ब्याज मुक्त दिया जाएगा। यानी बिना ब्याज के 1 लाख तक का कोई लोन ले सकता है जो बीपीएल कार्ड धारक है। तो ये किसने शुरू की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 1 मेगावाट कहाँ से शुरू किया गया? तो ये किया गया है कांडला बंदरगाह। यानी कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये है साथियों गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो बी इसका सही आंसर है, कांडला पोर्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत का स्थान कहाँ क्या है? तो इसको साथियों हम बहुत बार देख चुके हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो भारत का स्थान है वो कितना है? 151वां। 2024 में जो भारत का जो स्थान था 2024 में, तो वो कितना था? 159वां। 8 अंकों का सुधार हो गया है, तो अब कितना हो गया है? वो 151वां। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और इसमें पहले नंबर की बात करें, पहले में कौन है पहले स्थान पे? तो वो साथियों नॉर्वे है। नॉर्वे, ठीक, देख सकते हैं। तो कौन है? नॉर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक जो खर्चा करता है वो कौन है? तो वो है साथियों यूएसए। यूएसए सर्वाधिक खर्च करता है। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम यानी गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है। तो ये किया गया है तेलंगाना यानी हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में। बी इसका सही आंसर है। आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जो सोना पिघलाने वाला यानी गोल्ड मेल्टिंग एटीएम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे लगाया गया? तो ये किया गया साथियों हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो देख चुके हैं साथियों। तो ये कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने अपने सरकारी स्कूलों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में बनाया है, यानी अनिवार्य विषय लागू कर दिया है? किस देश ने? तो ये किया है साथियों यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो सी इसका सही आंसर है। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सभी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो एआई सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने। सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की पहली महिला विधि सचिव, लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो जो भारत की जो पहली महिला विधि सचिव हैं तो वो कौन बनी है? तो वो बनी है अंजू राठी राणा। यानी ए इसका सही आंसर है, अंजू राठी राणा। और साथियों जो महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है? महिला आयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अध्यक्ष थे विजय कुमार राहटकर। विजय कुमार राहटकर। नेक्स्ट बात करते हैं। आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आधिकारिक रूप से साथियों भारत की जो तेंदुआ राजधानी है किसको घोषित किया गया है? तो वो किया गया है बेंगलुरु को। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 2025 में ब्राज़ील में, कितवें नंबर का था? 17वें नंबर का। और 2026 में जो 18वां होगा
वो कहाँ होगा? तो वो होगा साथियों भारत में। और 19 मार्च 2027 में ये होगा चीन में। तो बी इसका सही आंसर है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 भारत किस पायदान पे रहा? यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो भारत के स्थान पे रहा? तो ये रहा 118वें स्थान पे। तो सी इसका सही आंसर है। भारत ने कितना स्कोर किया? 4.389 स्कोर के साथ भारत 118वें स्थान पे रहा। और पहले स्थान पे जो रहा है, यानी पहले स्थान पे वो कौन रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड। यानी सबसे खुशहाल देश कौन रहा? फिनलैंड। और अंतिम जो मतलब 147 कंट्री थे, उसमें 147वें नंबर पे कौन रहा? तो वो रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 118वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। म्यांमार में भूकंप के बाद तस्वीरें इसरो के किस सैटेलाइट ने ली थी? तो जो म्यांमार में जो भूकंप आया था, उसके बाद जो इसरो के कार्टोसैट 3 सैटेलाइट ने उसकी जो तस्वीरें ली थी, किसकी? जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके बाद। किसने? कार्टोसैट 3 ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कलिंगा सुपर कप 2025 किस फुटबॉल प्रतियोगिता की विजेता टीम कौन सी है? यानी जो कलिंगा सुपर कप है, ये फुटबॉल का कप है, ट्रॉफी है कलिंगा सुपर कप। तो इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है गोवा ने, FC गोवा ने। और यहाँ पे साथियों एक चीज और बता देते हैं। बात करें थॉमस कप, और एक होता है उबेर कप। तो ये साथियों जो थॉमस कप है, ये पुरुष टीम के द्वारा खेला जाता है, और जो उबेर कप है, ये महिला टीम के द्वारा खेला जाता है। इन दोनों को किसने जीता है? इन दोनों को जीता है चीन ने। किसने? चीन ने। तो इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप और उबेर कप दोनों जीते हैं चीन ने, और कलिंगा सुपर कप जीता है FC गोवा ने। नेक्स्ट बात करते हैं सुधीरमन कप। तो सुधीरमन कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सुधीरमन कप 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो जीता है चीन ने। यानी सुधीरमन कप, उबेर कप, थॉमस कप, ये तीनों कप किसने जीते हैं? चाइना ने। लेकिन जो सुधीरमन कप में ये जो हराया था, किस टीम को हराया था? तो दक्षिण कोरिया को हराया था। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय पुरुष बने हैं, तो वो बने हैं हितेश गुलिया। कौन है? हितेश गुलिया। और साथियों जो इसका आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो ब्राजील में इसका आयोजन हुआ था। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो तीरंदाजी विश्व कप 2025 का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था शंघाई चीन में। हालांकि ये 4-5 जगह हुआ था, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो शंघाई चीन में। यानी आर्वनडेल USA में भी हुआ है, अंटाल्या तुर्की में हुआ है, मैड्रिड स्पेन में भी हुआ है। तो ये जगह जगह हुआ है, लेकिन तीरंदाजी विश्व कप 2025 जो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो शंघाई चीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वर्षगांठ बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ADB। तो साथियों ADB की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी? सॉरी, वो हुई थी 1966 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। कहाँ पे? मनीला में। तो इसकी जो बैठक हुई है 58वीं, वो हुई है मिलान इटली। यानी बी इसका सही आंसर है, मिलान इटली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, जीनोम संपादित चावल, जीनोम एडिटेड राइस की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश
कौन बन गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो ये बन गया अपना प्यारा भारत। कौन बना है, प्यारा भारत। जीनोम संपादित चावल की जो किस्में हैं वो विकसित करने वाला विश्व का जो पहला देश बना है वो बना है भारत। तो इसने 2 किस्में विकसित की हैं। एक किस्म का नाम है DRR 100 और दूसरी किस्म का नाम है पूषा DST राइस 1। तो 2 किस्में DRR 100 और पूषा DST राइस 1। तो किसने विकसित किए, तो सी इसका सही आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने किस देश से ईगला एस जो मिसाइल सिस्टम है वो खरीदा है। तो भारत ने जो ईगला एस से मिसाइल सिस्टम है वो किस देश से खरीदा है, तो वो खरीदा साथियों रूस से। किससे, रूस से। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय महिलाओं को AI में सशक्त बनाने के लिए AI किरण पहल का आयोजन, मतलब पहल किस ने शुरू की है, तो ये शुरू की है मेटा इंडिया ने। किसने, मेटा इंडिया ने। बी इसका सही आंसर है, मेटा इंडिया। नेक्स्ट है त्रिशूर पूरम उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिशूर पूरम मनाया जाता है साथियों केरल में। तो बी इसका सही आंसर है, कहाँ पे, केरल में। और नेक्स्ट है कि नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान में किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया जा रहा है। तो नाविका सागर जो परिक्रमा सेकंड है उसमें कौन से जहाज का, तो INS तरिणी, INS तरिणी। तो बी इसका सही आंसर है, INS तरिणी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द कंसाइंस नेटवर्क के लेखक कौन है। तो द कंसाइंस नेटवर्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है साथियों शुगता श्रीनिवास रायू। तो बी इसका सही आंसर है, शुगता श्रीनिवास रायू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो जो इटालियन ओपन 2025 में है तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो वो जीता है जैस्मीन पावली ने। किसने, जैस्मीन पावली। बी इसका सही आंसर है, जैस्मीन पावली। तो इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। अब बात करें कि इटालियन ओपन 2025 पुरुष, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पुरुष किसने जीता है, तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने, कार्लोस अल्कराज। तो बी इसका सही आंसर जैस्मिन पावली। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या था। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का जो थीम था वो क्या था, तो ये मनाया कब जाता है, तो ये साथियों 22 मई को मनाया जाता है। और 2025 में जो मनाया गया था तो उसका थीम था प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्या था, प्रकृति के साथ सामंजस्य। बी इसका सही आंसर है, और सतत विकास। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी, तो इसमें दिया गया है कटहल मूवी को। किसको, कटहल। लेकिन बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, फीचर फिल्म का अवार्ड, तो वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है साथियों 12th फिल्म को, 12th फिल्म को दिया गया है। तो बी इसका सही आंसर है कटहल। बाकी के साथियों हम देख चुके हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत में से डायरेक्टर सुदीप्तो सेन, ये देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कलिंगा सुपर कप, तो ये रिपीट क्वेश्चन है साथियों, तो ये FC गोवा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों का उल्लेख किया गया है, तो कौन सा इंजन इसमें शामिल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो जो केंद्रीय बजट 2025 जो निर्मला सीतारमण ने जो प्रस्तुत किया था तो उसमें 4 इंजनों का उल्लेख किया गया था। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा इंजन है जो उसमें उल्लेखित नहीं था। तो 4 इंजन कौन कौन से थे,
तो पहला था एग्रीकल्चर यानी कृषि, और ये पहला है। दूसरा था एमएसएमई, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, और तीसरा था इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और चौथा था साथियों निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो कौन सा नहीं था? इंपोर्ट नहीं था, तो यानी बी इसका सही आंसर है। आयात उसमें शामिल नहीं था, बाद बाकी कृषि, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट ये 4 शामिल थे, आयात उसमें शामिल नहीं था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो आईफा अवार्ड 2025 की बात करें तो साथियों, तो किसको मिला है? तो वो मिला है लापता लेडीज को, यानी बी इसका सही आंसर है, लापता लेडीज को। और साथियों लापता लेडीज ने 2025 के लिए सबसे अधिक जो अवार्ड है वो अपने नाम किए हैं। किसने? लापता लेडीज ने लगभग 10 किए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फेडरल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो फेडरल बैंक की पहली महिला महानिदेशक बनी है विद्या बालन। कौन बनी है? तो बी इसका सही आंसर है, विद्या बालन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो ICAR है यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1929 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली। साथियों जो स्टैटिक से रिलेटेड पॉइंट है उनको अच्छे से याद करते चलिए, नहीं तो नोट कर लिया कीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसके जो नए महानिदेशक बने वो बने मांगीलाल जाट। कौन बने हैं? बी इसका सही आंसर है, मांगीलाल जाट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 2025 में विश्व धरोहर दिवस का जो थीम था वो क्या था? तो विश्व धरोहर दिवस ये जो मनाया जाता है तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो थीम था वो क्या था? आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। सॉरी, क्या था? आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। बी इसका सही आंसर है। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के नए चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो साथियों ये बने हैं कौन? आलोक जोशी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आलोक जोशी। नेक्स्ट देखते हैं। जहां पे साथियों एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता होती है वहां एक्सप्लेनेशन कर दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ किसके कर रहा है? तो जो टाइगर ट्रायम्फ है तो वो किसके साथ किया जाता है? तो ऑप्शन बी यानी भारत और USA के बीच। तो बी इसका सही आंसर है, टाइगर ट्रायम्फ। और भारत और USA के बाद साथ ही एक और एक्सरसाइज होती है, वो क्या है? युद्धाभ्यास के नाम से ही होती है, युद्धाभ्यास। और रूस के साथ कौन सी होती है? तो वो होती है साथियों इंद्र या इंद्रा। और फ्रांस के साथ होती है वरुण। जापान के साथ धर्म का गार्जियन देख चुके हैं साथियों। तो जो आंसर है वो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को, यानी सी इसका सही आंसर है, 13 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो इसकी थीम भी देख लेते हैं साथियों साथ ही। तो इसकी थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इसकी 2025 की थीम थी और मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो उनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खिलाड़ी हैं साथियों, इसी में क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, तो ऐसे भी देख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कौन है? टेनिस खिलाड़ी हैं। और है कहाँ की, ये भी पूछा जा सकता है। तो सिमोना हालेप कहाँ की हैं? तो ये है रोमानिया की।
तो क्वेश्चनों को अगर एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर मिल ही जाता है। जैसे इसमें दिया है टेनिस खिलाड़ी और वही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो किस खेल से? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2025 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं बी चरणजोत सिंह नंदा, यानी बी इसका सही आंसर है चरण सिंह नंदा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का जो जोमेटो ने अपना नाम चेंज कर दिया तो क्या बन गया है? तो वो बन गया इटर्नल लिमिटेड। तो बी इसका सही आंसर इटर्नल बन गया है जोमेटो का नया नाम। नेक्स्ट है, जून 2025 में मालदीव ने किस भारतीय अभिनेत्री को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो ये किया है कैटरीना कैफ को, यानी बी इसका सही आंसर है कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये देख चुके हैं साथियों, तो ये करेगा भारत, यानी सी इसका सही आंसर है भारत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों 87 में, सॉरी 89 में? तो 89 में बने साथियों रोहित कृष्णा, यानी सी इसका सही आंसर है रोहित कृष्णा। और बात करें 90 में और 91 में, तो जो 91 में बने हैं वो कौन बने हैं? राहुल VS, राहुल VS। और 90 में कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलाम पार्थी, इलाम पार्थी। तो पूछे 91 तो राहुल VS, 90 में पूछे तो इलाम पार्थी, और 89 में पूछे तो रोहित कृष्णा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में कौन IFS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं? ये आप हमको बता चुके हैं, निधि तिवारी, यानी बी इसका सही आंसर है निधि तिवारी। और केरला स्टोरी मूवी के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है सुदीप्तो सेन। किस मूवी के लिए? तो ये मिला है द केरला स्टोरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार के लाकुड़ी या लंकुड़ी, यानी लांकुड़ी या लकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की सूची में, यानी जो टेंटेटिव सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो वो किस राज्य के हैं लंकुड़ी स्मारक? तो ये है साथियों कहाँ के? ये है कर्नाटक के। तो बी इसका सही आंसर है। जो कल्याणी के चालुक्य थे, यानी चालुक्यों के ये सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। कौन? जो लांकुड़ी स्मारक थे, ये चालुक्यों का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र। किनका? चालुक्यों का। चालुक्यों, तो उनको यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल करने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये है कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में रम्मान उत्सव, यानी रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो रम्मान उत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। बी इसका सही आंसर है। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक त्योहार है फूलादेई त्योहार और हरेला उत्सव। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी NMDC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन बने हैं? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। तो ये बने हैं साथियों कौन? अमिताभ मुखर्जी, यानी बी इसका सही आंसर है अमिताभ मुखर्जी। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है अमित देव, जो इनकी क्या बोलते हैं
सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उनका स्थान लिया है अमिताभ मुखर्जी ने। नेक्स्ट है कि भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CGDA के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं साथियों? तो ये नियुक्त हुए हैं विश्वजीत सहाय, यानी जो आंसर है बी, इसका सही आंसर है विश्वजीत सहाय। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, वैश्विक नेतृत्व। अब साथियों कुछ जैसे आप ऑप्शन को देखेंगे, जो सबसे लंबी ट्रिक होती है, यानी जो सबसे लंबी थीम होती है ऑप्शन में, वही उसका आंसर होता है 90%। तो अगर ऐसे नहीं पता रहा तो रिस्क ले सकते हैं आप, जो सबसे बड़ी थीम होगी, क्योंकि एग्जामिनर क्यों डालेंगे, लिखेंगे इतना बड़ा थीम होगी इसीलिए। तो बी इसका सही आंसर है। जैसे सभी छोटी छोटी है, विज्ञान और तकनीक, सशक्त भविष्य के लिए विज्ञान, स्वदेशी तकनीक के लिए। चौथा अगर ऑप्शन इनमें से बी आंसर नहीं होता, कोई और होता, तो छोटी सी थीम डालता है, लेकिन बड़ी सी थीम लिखी है, इसका मतलब वही आंसर होना चाहिए। तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार, वैश्विक नेतृत्व। लेकिन ये 90% है, जरूरी नहीं है कि वही आंसर होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जो 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वो जीता है साथियों किसने? प्रणव वेंकटेश, यानी बी इसका सही आंसर है प्रणव वेंकटेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीते? तो किसने जीते साथियों सर्वाधिक 5 पुरस्कार? तो वो जीते अनोरा ने, अनोरा। तो जो सही आंसर है उसका बी, अनोरा। और ऑस्कर अवार्ड 2025 की बात करें तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं वो कौन है? तो वो है एड्रियन ब्रॉन्डी। कौन है? एड्रियन ब्रॉडी या ब्रॉन्डी। और अभिनेत्री की बात करें तो वो कौन है? मैकी मेडिसन, मैकी मेडिसन, मेडिसन। और डायरेक्टर या निर्देशक की बात करें तो वो कौन है? श्यान वेकर, श्यान वेकर। ये अनोरा मूवी, अनोरा मूवी के लिए तो जो सही आंसर है बी, अनोरा। नेक्स्ट है, इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL 2024-25 का खिताब किस फुटबॉल टीम ने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? तो ये जीता है लिवरपूल ने, यानी बी इसका सही आंसर है लिवरपूल। नेक्स्ट बात करते हैं, दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार RBI की रेपो रेट जो दर है वो कितनी है? तो वो है साथियों 5.25। बी इसका सही आंसर है 5.25। और जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, तो ये कितनी है? तो वो है 3.35। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो RBI के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में ए इसका सही आंसर है अजीत रत्नाकर जोशी। कौन है? अजीत रत्नाकर जोशी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से देश जो मिलकर है फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो है मेजबानी करेंगे? तो ये साथियों करेंगे USA, कनाडा और मैक्सिको। तो USA, कनाडा, मैक्सिको, सी इसका सही आंसर है USA, कनाडा, मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? तो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था साथियों? तो बात करें साथियों कबड्डी विश्व कप 2025, तो ये हुआ था साथियों इंग्लैंड में।
बी इसका सही आंसर है, इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है उसे देख लेते हैं। तो जो साथियों गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? तो ये है छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। और ये साथियों भारत का कैवा टाइगर रिजर्व बना था? ये बना था 56वां। और जो रातापानी टाइगर रिजर्व है ये बना था 57वां टाइगर रिजर्व। और जो 58वां टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा बना है? तो वो बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोनों जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है? तो ये है एमपी में। तो जो आंसर है बी, माधव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया है, तो उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम है साथियों मित्र विभूषण। मित्र विभूषण, बी इसका सही आंसर है, मित्र विभूषण। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो पहले स्थान पर रहा यानी शीर्ष स्थान पर कौन रहा? उड़ीसा। तो बी इसका सही आंसर है, उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं 2024 के अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो बॉक्सिंग के लिए कौन चुना गया है? तो वो चुनी है स्वीटी बुरा, यानी सी इसका सही आंसर है, स्वीटी बुरा और नीतू घंगाश। इन दोनों को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2024 से नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगस्त 2025 में पोलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाग मेमोरियल टूर्नामेंट में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो अगस्त 2025 में जो पोलैंड में आयोजित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाग मेमोरियल टूर्नामेंट, तो उसमें जो भाला फेंक स्पर्धा में किसने जीता है? तो वो जीता है अन्नू रानी ने। ये इसका सही आंसर है, अन्नू रानी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगस्त 2025 में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं और कुशल पेशेवरों को प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर तक एक्सेस में सहायता करने के लिए नैपुण्यम स्किल कनेक्ट पोर्टल, इंपॉर्टेंट है, नैपुण्यम स्किल कनेक्ट पोर्टल, ये किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये साथियों लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश, यानी डी इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश को साथियों ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से नामित यानी दिया गया है। तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर है और आंध्र प्रदेश को ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से भी नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाले जो पहले भारतीय विकेट कीपर हैं वो कौन है? तो पहले भारतीय की बात करें तो पहले उससे पहले बात कर लेते हैं विश्व में पहला कौन है, यानी विश्व में पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है साथियों एंडी फ्लावर। कौन है? एंडी फ्लावर। तो इन्होंने साथियों 2001 में यह रिकॉर्ड बनाया था। तो एंडी फ्लावर है कहाँ के? तो ये है जिम्बाब्वे के। और इन्होंने ये रिकॉर्ड किसके खिलाफ बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका। और दूसरे खिलाड़ी हैं वो कौन है? ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत हैं। तो दुनिया में तो दूसरे हैं लेकिन भारत में पहले हैं। तो डी इसका सही आंसर है, ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने यह उपलब्धि 2025 में किसके खिलाफ हासिल की है? तो ये की है इंग्लैंड के खिलाफ।
तो डी इसका सही आंसर है ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जुलाई 2025 में दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको कितने रुपए की जो है धनराशि पुरस्कार राशि के रूप में देने की घोषणा की है? तो वो की है 7 करोड़। ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान है निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो किस स्थान से जारी की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। तो जो 20वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो जारी की है वो की है वाराणसी से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पार्वती तिर्की द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? फिर उगना किस साहित्य विद्या से संबंधित है? तो साथियों ये है काव्य से संबंधित। किससे? काव्य से संबंधित। और इन्हें हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करें जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है तो इंग्लिश के क्षेत्र में किसको मिला है? तो ये मिला है अद्वैत कोठारी को। अद्वैत कोठारी या कोठारी इंग्लिश के क्षेत्र में। तो किस विधा के लिए मिला है, किस पुस्तक के लिए मिला है? तो ये मिला है सिद्धार्थ द बॉय वीकम द बुद्धा, यानी सिद्धार्थ द बॉय हु वीकम द बुद्धा। ठीक, तो इंग्लिश के क्षेत्र में मिला है अद्वैत कोठारी को और हिंदी के क्षेत्र में मिला है पार्वती तिर्की को। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च की? तो दिया सलाई ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है किसकी? एम एस स्वामीनाथन की। सॉरी, एम एस स्वामीनाथन नहीं, दिया सलाई की बात करें तो ये है साथियों किसकी? कैलाश सत्यार्थी की। सॉरी दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी कैलाश सत्यार्थी। और साथियों कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल कब? 2014 में। किसके साथ? मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। और दिया सलाई इनकी आत्मकथा है। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है तो ये दिया गया है डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को और ये सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार। और एक है साथियों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। तो ये मिला है वर्षा देश पांडे को। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बन गई है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये रेलवे के पर्पज से। तो जो चौथी जो राजधानी बनी है उससे पहले 3 राजधानी जुड़ चुकी हैं। कौन सी? एक तो है साथियों कौन सी? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ की? असम की। और एक है अगरतला त्रिपुरा की। और एक है ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश। और चौथी जो राजधानी हो गई है वो हो गई है आइजोल। तो आइजोल कहाँ की है? मिजोरम। तो डी इसका सही आंसर है आइजोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली जो पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी जो बनी है वो बनी है आइजोल। उससे पहले कौन कौन सी थी? गुवाहाटी, अगरतला, ईटानगर और उसके बाद ऐड हो गई है आइजोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई संचालित सरकारी मंत्री किस देश में नियुक्त किया है?
तो ये नियुक्त किया है साथियों किस देश में? तो ये इसका नाम क्या है? तो नाम है साथियों डिएला। ये एआई मिनिस्टर है, उसका नाम डिएला है और ये नियुक्त किया गया है अल्बानिया में। तो अल्बानिया में नियुक्त किया गया, तो डी इसका सही आंसर है, अल्बानिया। नेक्स्ट बात करते हैं, विटनेस किसकी पुस्तक है? तो विटनेस किसकी पुस्तक है साथियों? साक्षी मलिक की। किसकी पुस्तक है? साक्षी मलिक की। और साथियों चलिए देख लेते हैं अनुपम खेर की कौन कौन सी पुस्तक है। तो अनुपम खेर की जो पुस्तक है वो है डिफरेंट बट नो लेस। डिफरेंट बट नो लेस। और एक पुस्तक है साथियों लेसन्स। लेसन्स लाइफ टॉट मी unknowingly तो ये अनुपम खेर की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हालांकि बहुत सारी है लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अरुंधति राय की बात करें साथियों, तो अरुंधति राय की कौन कौन सी पुस्तक है आइए देख लेते हैं। तो एक पुस्तक इनकी बहुत बार पूछी जाती है, वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और एक पुस्तक है साथियों मदर मैरी कम टू मी। और एक और पुस्तक साथियों पूछी जाती है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और अरुण की बात करें तो इनकी जो पुस्तक है वो है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और विटनेस जो पुस्तक की बात करें तो ये है साक्षी मलिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 33वां जो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बात क्या कह रहा है? स्वर्ण पदक जीते थे। तो साथियों भारत ने जो पदक जीते थे कुल पदक जीते थे वो जीते थे कितने? 6। तो उसमें से गोल्ड कितने थे? तो गोल्ड थे साथियों 0 और सिल्वर था 1, जिसे किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और 5 ब्रॉन्ज थे, 5 ब्रॉन्ज। तो इस गोल्ड के बारे में पूछा गया तो गोल्ड कितने थे? 0, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा 0। टोटल जो पदक थे वो कितने थे? 6 थे और एक था सिल्वर और 5 थे ब्रॉन्ज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी 0 गोल्ड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025। तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया वर्षा देशपांडे को, यानी ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? तो 18वीं लोकसभा, आइए उससे पहले बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा। तो इसके जो चुनाव हुए थे तो कितने चरणों में हुए थे? तो वो थे 7 चरण। और इसकी जो साथियों टैगलाइन थी, क्या थी टैगलाइन? तो वो थी चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व। और जो 18वीं लोकसभा है तो उसमें साथियों जो राष्ट्रीय आइकन, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन और युवा आइकन
और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिव्यांग आयकन, दिव्यांग आइकन। तो जो राष्ट्रीय आइकन किसे नियुक्त किया गया, तो वो थे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। और जो युवा आइकन किसे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया। और दिव्यांग आइकन शीतल देवी, शीतल देवी। और इसमें जो महिला सांसद जो चुनी गई थी वो 74, तो उनकी संख्या कितनी थी, 74, 74। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 74, 74। बात करें साथियों इससे और क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। बात करें सर्वाधिक जो प्रतिशत मतदान रहा, सर्वाधिक प्रतिशत मतदान वो रहा लक्षद्वीप में। कहाँ पे, लक्षद्वीप पे। कितना रहा, 84%। और साथियों लद्दाख से एकमात्र सीट, तो उस पे किसने जीत हासिल की, तो हाजी हनीफा, सॉरी दोस्तों, तो हाजी हनीफा ये लद्दाख से एकमात्र सीट पे जीत हासिल की। और साथियों एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली बनने वाली आदिवासी महिला जो इसमें चुनी गई थी, सांसद बनी थी, तो उसका नाम क्या है, तो वो है प्रियंका जारकीहोली। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 74, 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2024 तक भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या है, यानी वर्ष 2024 का जो भारत रत्न मिला है, तो उसके बाद मिलने के बाद तो जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, तो वो हो गई है साथियों कितनी, 53। तो वर्ष 2024 का कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, तो वो मिला था 5 लोगों को। आइए उससे पहले भारत रत्न से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी, वो कब से हुई थी, तो वो हुई थी साथियों 1954 से। तो 1954 में कितने लोगों को मिला था, तो वो मिला था 3 लोगों को, तो सी राज गोपालाचारी, और दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तीसरे थे सीवी रमन। ये कौन थे, प्रथम वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मरणोपरांत जो दिया जाने लगा वो 1955 से, यानी 1955 से 1954 में केवल जो मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, बाद बाकी सभी श्रेणियों में दिया जाता, लेकिन 1955 से मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाने लगा, मरणोपरांत। और पहली बार जो मरणोपरांत जो अवार्ड दिया गया था, पहली बार किसको मिला था, वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। किसको मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को। और खेल जगत में भारत रत्न प्राप्त पहले खिलाड़ी कौन है, तो वो है सचिन तेंदुलकर। इनको कब मिला था, तो इनको 2014 में भारत रत्न मिला था। अब बात करते हैं जो 5 व्यक्ति
इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो 5 व्यक्ति भारत रत्न मिला है 2024 में, 2024 का, तो वो किसको मिला है? तो पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर है लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे हैं साथियों MS स्वामीनाथन, और चौथे कौन है? चौथे हैं PV नरसिम्हा राव, और 5 में है चौधरी चरण सिंह। और इसी के साथ ही जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 53। यानी पहले 48 थे, उसमें 2024 में 5 लोगों को मिल गया, तो हो गई संख्या 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साथियों जो खो खो वर्ल्ड कप है 2025 में पहली बार हुआ है, यानी ये पहला संस्करण था। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और इसको जो जीता है, किसने जीता है? तो महिला और पुरुष वर्ग दोनों में जीता किसने? वो जीता भारत ने। और हराया किसको है? तो वो हराया है नेपाल को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और साथ ही जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो है सलमान खान, यानी बी इसका सही आंसर है, सलमान खान। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया है? यानी इथियोपिया का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो दिया गया है दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी को। तो वो दिया गया साथियों कौन सा? निशान ऑफ इथियोपिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने साथियों प्रधानमंत्री को जो अवार्ड मिले हैं महत्वपूर्ण, उनका वीडियो डाला चुका है। यदि आपने वो नहीं दिखे तो उसे भी देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हरा के अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है? तो किस टीम को हरा के जीता है? तो वो हरा के जीता है हांगकांग को। डी इसका सही आंसर है। ये जो फाइनल हुआ था ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में। और इसमें भारत ने 3-0 से हरा के जो इसके वर्ल्ड कप है वो अपने नाम कर लिया है। तो किसको हराया है? तो वो हराया हांगकांग को। नेक्स्ट बात करते हैं 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIE सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर कौन बने हैं? तो वो बने हैं राजकुमार गोयल, यानी सी इसका सही आंसर है, राजकुमार गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि मिस यूनिवर्स 2025 का जो खिताब है किसने जीता है? 25 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो साथियों मिस यूनिवर्स तो ये जीता है फातिमा वॉश ने। किसने जीता है? फातिमा वॉश ने। तो ये कहाँ की हैं? ये है साथियों मैक्सिको की, मैक्सिको। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। और ये कैवी प्रतियोगिता थी? 74वीं। और ये मनिका विश्वकर्मा, ये साथियों मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था। और ये मिस यूनिवर्स के लिए नॉमिनेट की गई थी। जो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वो मनिका विश्वकर्मा ने किया था। जो फातिमा वॉस है इसका सही आंसर है मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा वॉस। नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया की पहली मिस AI का नाम ज्ञात कीजिए। तो दुनिया की पहली जो मिस AI है उनका नाम क्या है?
तो ऑप्शन है कैटलिन सेंड्रा नील, विलानुएवा, केंजालेली या मैकी मेडिसन। तो जो साथियों पहली जो मिस एआई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, वो है साथियों केंजा लेली, यानी सी इसका सही आंसर है, केंजा लेली। तो साथियों वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।